सभी को नमस्कार। मैं अरिकेश वेरक हूं। आज 8 नवंबर को हम शांत तरीके से और बिंदुवार उन आधिकारिक पुष्ट खबरों का समीक्षा करेंगे जो भारत में पेंशन भोगियों, सरकारी कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावित करती हैं। इस संस्करण में 3 बड़े अपडेट शामिल हैं जो लाखों लाभार्थियों के लिए धनांतरण, वेतन और पेंशन की उम्मीदों और धोखाधड़ी से बचाव की चेतावनियों को बदल देंगे। पहला, ईपीएफओ अब नौकरी बदलने पर ईपीएफ का स्वचालित ट्रांसफर लागू कर रहा है, एक ही यूएएन और आधार के साथ, ताकि ब्याज में कोई रुकावट ना आए। दूसरा, 8वें सीपीसी की लागू होने की तारीख और उसके टीओआर में पेंशन भोगियों के बारे में स्पष्टता को लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं। तीसरा, मेरठ में पेंशन धोखाधड़ी का एक गिरोह पकड़ा गया जो विधवा और वृद्धावस्था पेंशन के दावों के लिए नकली मृत्यु प्रमाण पत्र बनाता था। आइए इन प्रत्येक खबरों को तारीखों, गणनाओं और पूरे संदर्भ के साथ समझते हैं। सबसे जरूरी बात से शुरू करते हैं। 8 नवंबर 2025 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने बताया कि ईपीएफओ ने ऐसे बदलाव लागू किए हैं जिनसे 2025 में ईपीएफ का ट्रांसफर ऑटोमेटिक हो जाएगा। आजीवन एक ही यूएएन, आधार सत्यापन और ब्याज का क्रेडिट बिना रुकावट। यह सुधार 1 जनवरी 2025 से प्रभावी है। इसका असर हर साल नौकरी बदलने वाले करीब 7.6 करोड़ सदस्यों पर पड़ेगा, खासकर उन पर जो सेवानिवृत्ति तक ईपीएफ को बिना देरी और कटौती के जोड़कर रखना चाहते हैं। नई व्यवस्था के अनुसार अगर आपका यूएएन आधार से लिंक और वेरीफाई है तो सिस्टम आपकी पुरानी और नई ईपीएफ खातों के बीच बिना नियोक्ता के दखल के ट्रांसफर खुद कर देता है। पहले सिग्नेचर, केवाईसी या एग्जिट डेट की देरी के कारण 7 से 15 दिन तक अटकाव होता था, जिससे सालाना 8.25% ब्याज का नुकसान पड़ता था और 5 रुपए से 10 लाख रुपए के कॉर्पस पर सीधा असर आता था। अब ईपीएफओ कई यूएएन को ब्लॉक करेगा, खातों को आधार ओटीपी से जोड़ देगा और अगर नियोक्ता 30 दिन में एग्जिट डेट अपडेट नहीं करता है तो सिस्टम ऑटो अप्रूव कर देगा। इस तरह ब्याज का प्रवाह रुके बिना चलता रहेगा और आपका कॉर्पस रिटायरमेंट तक सुरक्षित बढ़ेगा। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पहले 70% ट्रांसफर कागजी कार्यवाही में फेल हो जाते थे, जिससे हर साल 50 लाख कर्मचारियों की बचत में गैप आ जाता था। अब उदाहरण के लिए बेंगलुरु का एक इंजीनियर जिसके पुराने ईपीएफ में 10 लाख रुपए हैं, उसे 3 दिन में ट्रांसफर दिख जाता है और करीब 700 रुपए अतिरिक्त मासिक ब्याज मिल जाता है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, एकल यूएएन और आधार के साथ ऑटो ट्रांसफर घर्षण खत्म करता है, बिना नुकसान के रिटायरमेंट सुनिश्चित करता है। प्रक्रिया में अपडेटेड फॉर्म 13 है और यूएमएंग जैसी ऐप से आप स्वयं घोषणा कर सकते हैं। साथ ही ईपीएफओ 3.0 में फेस ऑथेंटिकेशन से तुरंत केवाईसी और एग्जेम्प्ट ट्रस्ट के लिए आधार के बिना अस्थायी बल्क यूएएन जनरेशन की सुविधा जोड़ी जा रही है। यह घोषणा एक पुरानी असमानता को ठीक करती है। ईपीएफओ का अनुमान है कि 2026 तक 90% ट्रांसफर ऑटोमेटिक हो जाएंगे, जिससे 18 लाख करोड़ के सिस्टम में दक्षता बढ़ेगी। यह फैसला नौकरी बदलने की वजह से बुढ़ापे की बचत में होने वाली चोरी जैसी हानि को रोकता है। जिनके कई रोजगार रहे हैं वे अभी यूएमएनजी में आधार यूएएन लिंक चेक करें। लिंक न हो तो ओटीपी से 5 मिनट में सक्रिय करें। उदाहरण के लिए दिल्ली से मुंबई जॉब बदलने वाला कर्मचारी अपने 8 लाख रुपए ईपीएफ को बिना रुकावट ट्रांसफर करता है और साल में 550 रुपए अतिरिक्त ब्याज कमा लेता है। यह सुधार सिर्फ गति नहीं देता, यह आने वाली पीढ़ियों के वित्तीय भविष्य की सुरक्षा भी। आइए उस अनिश्चितता पर आगे बढ़ें जो 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को चिंतित रखे हुए है। जी न्यूज ने आज रिपोर्ट किया कि 8वें केंद्रीय पे कमीशन की सही लागू होने की तारीख और उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशन भोगियों को लेकर स्पष्टता पर सवाल बने हुए हैं। 16 जनवरी 2025 को कैबिनेट से मंजूरी मिली थी और 28 अक्टूबर को टीओआर पर हस्ताक्षर हुए। अप्रैल 2027 में रिपोर्ट की उम्मीद है, इसीलिए शंका है कि लागू करना 1 जनवरी 2026 होगा या 2028 तक टल सकता है। आयोग को 18 महीनों का मैंडेट मिला है। यह 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों के वेतन, पेंशन और अलाउंस की समीक्षा करेगा। अनुमानित फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच माना जा रहा है। इससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 41,000 रुपए से 51,480 रुपए के बीच जा सकता है और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 25,000 रुपए से आर्स 26,000 तक हो सकती है। साथ में डीआर को 0% पर रीसेट किया जाएगा। लेकिन शंका बरकरार है
क्या TOR में प्री 2016 समानता शामिल है? क्या 2026 से रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा? NJCA जैसे यूनियनों ने स्पष्टता की मांग बढ़ा दी है। 7वीं CPC जैसे 2.5 साल की देरी की आशंका जताई जा रही है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? प्री 2026 पेंशन भोगी 30 से 34% बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं, पर तय तारीख न होने से 2025 से 26 के बजट में प्रावधान दिख नहीं रहे, जिससे DR मर्ज पर असर पड़ता है। वित्त मंत्री ने कहा, TOR मंजूर है, 18 महीनों में रिपोर्ट, 2026 में लागू तभी जब वित्तीय रूप से संभव हो। सूत्रों के अनुसार एक पूर्व सचिव की अध्यक्षता में आयोग मार्च 2026 तक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करेगा। उदाहरण के लिए 20,000 रुपए पेंशन पर फिटमेंट 1.83 होने पर Rs 36,600 और 2.46 होने पर Rs 49,200 हो सकता है, पर देरी होने पर यह 2028 तक टल सकता है। घोषणा सकारात्मक है, फिर भी बेचैनी बढ़ी है। विशेषज्ञ चाहते हैं कि TOR सार्वजनिक हो। लाभार्थियों के लिए सलाह, pib.gov.in पर नजर रखें। यूनियनें तत्क्षण कार्रवाई चाहती हैं। यह आयोग असमानताओं को ठीक करने का मौका है, पर इंतजार धैर्य की परीक्षा ले रहा है। TOR में NPS और UPS की समीक्षा, 10 साल सेवा के साथ न्यूनतम 10,000 रुपए पेंशन जैसी बातों पर स्पष्टता की उम्मीद है, और सेवानिवृत्त पेंशन भोगी स्वचालित इंडेक्सेशन चाहते हैं। समानता पर संदेह, प्री 2016 को पोस्ट 2016 के बराबर लाने के लिए मल्टीप्लायर संभव है, पर पुष्टि नहीं है, इसीलिए शंकाएं बढ़ रही हैं। राजकोषीय असर लगभग 1.5 लाख करोड़ सालाना माना जा रहा है। 2025 से 26 में घाटा GDP के 4.9% पर होने से 2028 एक यथार्थवादी तारीख लगती है। यूनियनें 2026 की मांग पर अड़ी हैं। सरकार समानता और टिकाऊ वित्त के बीच संतुलन साध रही है। आपके लिए संकेत, अपना संभावित हाइक निकालें, और यदि आप पेंशन भोगी हैं तो 50% DR मर्ज के लिए तैयारी रखें। सबके लिए एक रेड अलर्ट। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज रिपोर्ट किया कि मेरठ में एक गैंग का भंडाफोड़ हुआ, जो विधवा और बुढ़ापा पेंशन पाने के लिए फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाता था। इस गिरोह ने बीमा कंपनियों और सरकारी योजनाओं में मिलाकर 500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। नेटवर्क में 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें एक MCD एजेंट और एक अस्पताल तकनीशियन शामिल हैं। गिरोह 12 राज्यों में सक्रिय था। छेड़े गए आधार टैंपर्ड का इस्तेमाल कर बुजुर्गों को कम उम्र दिखाना और झूठी मौतें दर्ज करना, फिर PMJJBY और विधवा पेंशन जैसी योजनाओं का पैसा निकालना इसका तरीका था। यह कार्रवाई ED लखनऊ ने की। गिरोह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और नागरिक रजिस्टर भी जाली बनाता था, ताकि एक केस में लगभग 70 लाख तक का क्लेम निकल सके। उदाहरण के तौर पर त्रिलोक कुमार, जिनकी 2024 में मौत दर्ज है, उन्हें जिंदा दिखाकर नई पॉलिसियां ली गईं। नकली QR कोड बनाकर बीमा कंपनियों को चकमा दिया जाता था। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह मामला 242 फर्जी पेंशन मामलों को सीधे प्रभावित करता है, जो असली जरूरतमंदों का पैसा छीन लेते थे। वित्त मंत्री ने इसे राष्ट्रीय शर्म कहा। पुलिस ने मनोज तिवारी और साथियों को BNS 318 फ्रॉड के तहत गिरफ्तार किया। असर क्या पड़ा? 80 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई और आधार KYC के लिए सख्त अलर्ट जारी हुए। उदाहरण के लिए, अगर कोई फर्जी विधवा 5,000 रुपए प्रतिमाह 3 साल तक लेती रही तो कुल 1,80,000 रुपए की चोरी हो जाती है। यह नेटवर्क सिस्टम की खामियां दिखाता है, लेकिन तेज कार्रवाई से फंड बचाए जा सकते हैं। यह गिरोह 7 साल से सक्रिय था। अस्पतालों और MCD के अंदरूनी लोगों की मदद से 1,000 से ज्यादा फर्जी सर्टिफिकेट बने और LIC, SBI लाइफ, PMJJBY से कुल मिलाकर 500 करोड़ तक के क्लेम किए गए। ED ने अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं और 80 करोड़ की वसूली हुई है। आगे और गिरफ्तारियां होंगी। मेरठ क्यों? क्योंकि यहां आधार कियोस्क की मदद से फर्जीवाड़ा करने वाले फोर्जर्स का नेटवर्क था। लाभार्थियों के लिए सलाह, हर साल अपना KYC अपडेट करें और जीवन प्रमाण का डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र इस्तेमाल करें। इस कार्रवाई से असली जरूरतमंदों के लिए करोड़ों रुपए बचेंगे। क्या EPF का ऑटो ट्रांसफर आधार पर निर्भर है? हाँ, बिल्कुल। आपका UN आधार से 100% वेरीफाई होना चाहिए। नाम, जन्म तिथि और फोटो बिल्कुल मैच हो, वरना सिस्टम ऑटो ट्रांसफर चालू नहीं करता। समाधान, UMNG या epfindia.gov.in खोलें, eKYC में जाइए, आधार से जुड़े मोबाइल पर OTP डालें, 2 मिनट में हो जाएगा। आधार लिंक न हो तो मामला मैनुअल फॉर्म 13 से चलेगा। 7 से 15 दिन लग सकते हैं और ब्याज का नुकसान संभव है। सलाह,
यदि आपके कई यूएएन हैं, पहले वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट से मर्ज करें। इससे हर खाते पर होने वाला 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक का संभावित ब्याज नुकसान बच सकता है। क्या 8वें सीपीसी का असर प्री 2016 पेंशन पर पड़ेगा? टीओआर में परिटी से जुड़े विकल्प ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 शामिल हैं, पर अंतिम रिपोर्ट अप्रैल 2027 में अपेक्षित है। अमल संभवतः 1 जनवरी 2028 से होगा, 2026 नहीं, क्योंकि बजट भार है। सरल गणना, यदि बेस पेंशन 15,000 रुपए है और फिटमेंट 2.57 हुआ तो नई पेंशन लगभग 38,550 रुपए होगी। इसके ऊपर नया डीआर अलग से। प्री 2016 केस में नोशनल पे के आधार पर वर्तमान से 20 से 25% अतिरिक्त का लाभ हो सकता है। कार्रवाई, अपनी पीपीओ और सर्विस बुक संभाल कर रखें। यदि ओआरओपी लंबित है तो 8वें सीपीसी के साथ कैसे जुड़ता है यह देखें। यूनियन 2026 की मांग कर रही है, पीआईबी पर अपडेट देखते रहें। मेरठ जैसे पेंशन फ्रॉड से कैसे बचें? हर मृत्यु प्रमाण पत्र को sirsorgi.gov.in पर उसके क्यूआर कोड से मिलान करें। हर नवंबर जीवन प्रमाण ऐप में फेस स्कैन कर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र दें ताकि फर्जी मौत दर्ज न हो सके। रेड अलर्ट, कोई दिवंगत रिश्तेदार यदि पेंशन लेता दिखे तो 14414 या cybercrime.gov.in पर पीपीओ के साथ रिपोर्ट करें। फ्रॉड पर बीएनएस 318 लागू हो सकता है, 10 साल तक की सजा संभव है। क्या सीजीए की समय सीमाएं पुराने मामलों पर भी लागू हैं? हाँ। 31 अक्टूबर 2025 की ओएम के अनुसार 2021 से लंबित केस कवर होंगे। होओ को रिटायरमेंट से 4 साल पहले रिकॉर्ड ऑडिट करना चाहिए। उदाहरण, रिटायरमेंट 2027 है तो ऑडिट 2023 से शुरू। यदि 35 दिन से अधिक देरी हुई तो पेंशनर को 8% दंडात्मक ब्याज देना पड़ सकता है। कार्रवाई, अपने पीओ से पूछें कि आपका केस सीजीए टाइमलाइन पर कहां है। इससे 3 से 6 महीने पीपीओ में लगने वाली देरी से बच सकते हैं। क्या ईपीएफ ऑटो ट्रांसफर में ब्याज मिलता रहता है? हाँ, 100% लगातार। लगभग 8.25% वार्षिक दर से ब्याज मासिक क्रेडिट होता है, ट्रांसफर के दौरान भी। उदाहरण, 5 लाख रुपए का बैलेंस यदि पहले ट्रांसफर से 10 दिन पहले अटकता तो लगभग 1,100 रुपये का ब्याज नुकसान होता। अब कोई नुकसान नहीं। यूनिक यूएन रखने से डरमेंट अकाउंट बनने का खतरा भी नहीं रहता, क्योंकि 46 महीने बाद निष्क्रिय खाते पर ब्याज 0% हो सकता है। सलाह, ईपीएफओ पासबुक रोज जांचें, हरे रंग में क्रेडिटेड ब्याज दिखेगा। इन 3 घोषणाओं के साथ यह साफ है कि ईपीएफओ नौकरी की गतिशीलता को तेज कर रहा है। 8वें सीपीसी शंकाओं के बावजूद समानता का वादा करता है और धोखाधड़ी जोखिमों को उजागर करती है। ऑटोमेटिक ट्रांसफर कागजी झंझट से मुक्ति देते हैं। 8वें सीपीसी उम्मीद बनाए रखता है। मेरठ का मामला ठगी के खिलाफ चेतावनी देता है। मैं अरिकेश वैरक हूं और यह था 8 नवंबर 2025 का आपका पेंशन और सामाजिक लाभ का विस्तृत बुलेटिन। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे किसी जरूरतमंद के साथ साझा करें। अगली अपडेट तक के लिए नमस्कार।